आप सबका स्वागत करता हूं इस निफ्टी बैंक निफ्टी फॉरकास्ट वीडियो में, जहां पे हम लेवल्स और स्टॉक हर दिन जानते हैं, जिससे हमें उस दिन का मार्केट पहचानने में बहुत मदद मिलती है। एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट स्टॉक मार्केट क्लासेस है, जिसमें आपको अलग अलग तरीके के कोर्सेज सीखने के लिए मिलते हैं। अगर आपको कोर्सेज कुछ सीखना होगा तो आप हमारे इन दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब हम चलेंगे सीधा यूट्यूब पे, जो मैं स्टडी पर्पज़ के लिए आपको स्टॉक देता हूँ उसका परफॉर्मेंसेस क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमने रिकॉर्ड करके रखा है, जब से हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी फॉरकास्ट वीडियो बनाना शुरू कर दिए तब से अभी तक का रिकॉर्ड है ये। टोटल हमने 45 स्टडी पर्पज़ के लिए बताए थे कंपनीज। उसमें से 30 कंपनीज का टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है। कोई 20 दिन में टारगेट अचीव हुआ, कोई 2 दिन में, कोई सेम डे इंट्रा डे में ही टारगेट टारगेट इन द सेंस अप्रिजिएशन मिला है। हमने कोई टारगेट वगैरह नहीं दिया था, बट अप्रिजिएशन मिला है सेम डे में। कल भी हमने 9 तारीख को जो कंपनीज दी थी, 3 कंपनीज, उसमें से 2 कंपनीज उसी दिन काफ़ी अच्छा अप्रिशिएट हुई, काफ़ी अच्छा अप्रिशिएट हुई। सो टोटल 45 में से 30 कंपनीज टारगेट अचीव करके क्लोज हो चुके, और 15 अभी तक ओपन है। और देखते हैं कब तक वो क्लोज होते हैं। और अभी तक के रिजल्ट के अनुसार 67% हमारा एक्यूरेसी रेशियो है। अब हम चलते हैं सीधा ऑप्शन चेन के ऊपर। और ऑप्शन चेन में जो डेटा दिख रहा है, उस डेटा से काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, और क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल पा रहा है कि मार्केट एक्चुअली कहाँ, किस तरफ जाने के चांसेस है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो मैं जब कंफ्यूज होता हूँ तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। तो अब हम चलेंगे डिस्क्लेमर के ऊपर कि मेरा जो मैं स्टॉक स्टडी पर्पस के लिए देता हूँ उसमें शायद हो सकता है होल्डिंग हो, लेकिन वो 15 20 25 हज़ार से ऊपर का नहीं होता है एक इन्वेस्टमेंट हर कंपनी का। एफ में ट्रेड करते हुए बहुत संभल कर ट्रेड करो। मेरा मार्केट मेकिंग किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन नहीं है। हमारा बिजनेस है शेयर मार्केट क्लासेस का, और वो कल्याण महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। मेरा किसी भी कंपनी का जो नाम मैं लूँगा उससे कोई डायरेक्टली फाइनेंशियल कोलेब्रेशन या फाइनेंशियल कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जस्ट ये जो भी शेयर करता हूँ एज अ ट्रेनर, एज अ टीचर शेयर करता हूँ स्टडी पर्पस के लिए। और जो भी आप डिसीजन लो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, वो प्रॉपर रिस्क को अपने खुद को आइडेंटिफाई करके प्रॉपरली अपने पैसों को मैनेज करके आप डिसीजन लो। अब हम चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। हमारे जो लेवल्स है निफ्टी के, वो पहले के वही कायम है। हमने कोई लेवल्स अभी चेंज नहीं किए। यहाँ पे हमें 4 सपोर्ट मिले हैं और 2 रेजिस्टेंट है। तो यहाँ पे मुझे 2 ही रेजिस्टेंट मिल रहा है। अगर ऊपर का रेजिस्टेंट मतलब 24,128 का रेजिस्टेंट अगर मार्केट ब्रेक करता है तो काफ़ी ऊपर जाने का चांसेस होगा। आज ब्रेक होने के चांसेस भी ज़्यादा है एक्चुअली, क्योंकि ग्लोबल मार्केट काफ़ी अच्छा पॉजिटिव है। भले यूएस मार्केट डाउजन फ्यूचर फ्लैट क्लोज हुआ है, लेकिन नैस्डैक लगभग 1.5% प्लस में क्लोज हुआ है, 336 पॉइंट। और निफ्ट ये अपना गिफ्ट निफ्टी मतलब सिंगापुर निफ्टी 117 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव ये कंडीशन है वर्ल्ड मार्केट का। तो कल हमने जो स्टॉक दिए थे, वो एक स्टॉक उसमें से शेयर इंडिया जो है, वो काफ़ी अच्छा बढ़कर बाद में नीचे आकर क्लोज हुआ, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ, लेकिन ओपनिंग से लेकर 173 से 185 चला गया था। तो काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन सेम डे ही मिला। इसमें भी पहले ही लगभग 1 1.5 घंटे में काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन मिला। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई डायमंड पावर में। और जेबी केमिकल में ओपनिंग से लेकर पहले 1 घंटे में काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन आया, उसके बाद नीचे आया था। लेकिन 2 कंपनीज कल के कल ही काफ़ी अच्छा अप्रिशिएट हो चुकी थी, भले वो बाद में प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से नीचे आई होगी। और अब हम जानेंगे कि आज के लिए कौन से स्टडी पर्पस के लिए स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला स्टॉक है स्विगी।
मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। पहला स्टॉक है स्विगी, जिसका प्राइस 281 है, क्लोजिंग प्राइस कल का। और एक यहाँ पे वैभव ग्लोबल लिमिटेड, वैभव जीबीएल ऐसा करके कंपनी का नाम है, 256 इसका प्राइस चल रहा है। और एक स्काई गोल्ड एंड डायमंड लिमिटेड नाम की कंपनी है, जिसका प्राइस 623 के आसपास चल रहा है। इन तीन कंपनियों के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो आज के दिन के लिए। सो आज मार्केट फॉरकास्ट वीडियो में बस इतना ही। अब मैं थोड़ा सा आपको ज़रा बैंक निफ्टी का बता देता हूँ। काफ़ी सारे लोग बैंक निफ्टी में इंटरेस्टेड रहते, तो मैं बैंक निफ्टी के लेवल्स भी बता देता हूँ। हालांकि उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस नहीं हुए, कल के ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंटिन्यू है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी आज काफ़ी अच्छा पॉजिटिवनेस देखने के लिए मिल सकता है, बिकॉज ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है इस वजह से। तो आज कोई भी ट्रेड करो, संभल कर ट्रेड करो। यस्टरडे 3:30 बजे का डेटा के हिसाब से ऑप्शन चेन में न्यूट्रल है, बट अभी उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, इस वजह से शायद हो सकता है कि आज मार्केट पॉजिटिव रहे। तो ओपनिंग के टाइम पे क्या डेटा होता है उसके हिसाब से हम लोग डिसीजन लेंगे। थैंक यू सो मच। मैं प्रवीण तुरी आपसे विदा लेता हूँ। कल वापस मिलेंगे, कल नहीं सॉरी, डायरेक्ट मंडे को वापस मिलेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी फॉरकास्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।